हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा जो कि ओमान की सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया आप सभी के लिए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी ओमान में आना चाहते हो या फिर ओमान से यात्रा करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया। कैसे क्या करना है पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बता दें कि ये सब आपको मालूम होगा, जिस तरह ओमान में बीमारी आया और उसके बाद मार्च के महीने से ही एयरपोर्ट पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। उसके बाद और हर एक कंट्री में एयरपोर्ट तो पूरी तरह से क्लोज चल रहे हैं। लेकिन अब नई अपडेट ओमान की सर्वोच्च समिति के फैसले पर आधार कर उन्होंने नागरिक और PACA ने ओमान में हवाई अड्डे के माध्यम से संचालित होने वाले जो सभी एयरलाइंस हैं उनके लिए एक सूचना जारी किया है। तो क्या सूचना, जिस आपको पहले बात करें तो जिस भी देश में यात्रा कर रहे हैं ओमानी नागरिक, अभी ओमानी नागरिक की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा उनके लिए मान्यता प्राप्त अनिवार्य कर दिया गया। मगर अगर जो आप ओमान से ओमानी नागरिक हो कहीं भी जाना चाहते हो तो आपके लिए स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड की बात करें तो जिस भी देश में यात्रा के लिए उनकी शर्तों, मतलब जैसे आप कहीं भी कोई भी कंट्री में ओमान से जाते हो तो दुबई हो गया, इंडिया हो गया, कहीं पे भी जाते हो तो वो जो शर्त नियम रहेंगे वो उस कंट्री का उसको आपको फॉलो करना होगा। और तीसरी आपको बता दें कि नागरिक को और विदेशियों को बिना परमिट ओमान में यात्रा करने की अनुमति उन्होंने, मतलब बिना परमिट के यात्रा करने के लिए आपको बता दें ओमान में पहुंचने वाले लोगों को 14 दिन के लिए, मतलब 14 दिन का, जैसे आप इंडिया से आते हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिलीपीन कहीं से भी आप आते हो तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन उन्होंने कहा। आगे कहा ओमान में आने वाले विदेशी 14 दिन को संग्रह आते अपने खर्चे पे, मतलब उनको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। इसमें उन्होंने सीधा ये कहा है आप कहीं से भी आते हो ओमान में, अगर जो आप एंटर करते हो तो आपको अपने खर्चे पे आपको क्वारंटाइन, जैसा इंडिया में यहाँ से इंडिया के लोग या बांग्लादेश के लोग जो जैसे जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन का खर्चा अपना उठाना पड़ रहा है। तो उसी तरह अगर जो आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी आप आते हो तो आपको क्वारंटाइन का खर्चा खुद का उठाना हो। उन्होंने आगे क्या कहा, आगे उन विमान चालकों, मतलब जो हवाई जहाज चलाते हैं पायलट लोग को 14 दिन का को छूट दी, मतलब उनका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। जो पायलट हैं उन लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधीन आगमन यात्रियों को टेरस और आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया डाउनलोड, एक ऐप डाउनलोड भी करना पड़ेगा जो कि PCA ने अपडेट किया। तो उससे आपका क्या होगा कि स्वास्थ्य होगा, हर एक चीज़ आपका ट्रैक किया जाएगा डे बाई डे। क्या जैसे भारत में आरोग्य सेतु ऐप है, उसको जब आप यहाँ जैसे जाते हो तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है ना, तो उसी तरह मतलब उन्होंने कहा कि डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी। साथ ही ट्रैकिंग करें, मतलब ट्रैकिंग करेंगे आपको 5 रियाल की भुगतान करना होगा उसके लिए। सभी अंग्रेज ओमान में उन प्रवासियों की पूरी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा, मतलब आप जैसे वहाँ से ओमान में कहीं पे भी ओमान में आप आते हो तो स्वास्थ्य बीमा आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपके पास मान्यता प्राप्त मतलब स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो। वहीं आपको सिर्फ गैर ओमानियों के केवल उनके दूतावास या प्रयोजक या राष्ट्रीय एयरलाइन ओमान एयर और सलाम एयर के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा एक परमिट के तहत ओमान में प्रवेश करना पड़ेगा। मतलब विदेश मंत्रालय आपको परमिट देगा, जैसे या ओमान एम्बेसी हो गई, उससे आप परमिट लोगे तभी ओमान में एंटर कर पाओगे। 2 फ्लाइट का टिकट आपको लेना पड़ेगा, ओमान एयर और सलाम एयर का, ओमान एयर और सलाम एयर का उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने और आगे कहा परमिट के तहत ओमान में पर 2 एयरलाइन उनको ओमान में लौटने वाले विदेशी राजनीतिक और घरेलू संघर्ष आवश्यक छोड़ना, मतलब छोड़कर पिछली शर्तों से बाहर रखा जाएगा। मतलब आप ध्यान रखिए, अगर जो आप आना चाहते हैं ओमान में तो ये सब पहले बराबर आपको परमिट लेना पड़ेगा, जो कि विदेश मंत्रालय हो गया, या फिर आपको जैसे ओमान में आना चाहते हो तो ओमान की एम्बेसी जो इंडिया में कहीं दिल्ली या मुंबई में है उससे आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के बाद सभी शर्त जैसे आपको सेम इसी तरह जैसे यहाँ से इंडिया में जाते हो आपको क्वारंटाइन हर एक चीज़ किया जाता है, एम्बेसी कॉल करती है आपका तब टिकट बुक होता है, उसी तरह वो उधर से आने के लिए है। तो अगर जो आप ओमान में आना चाहते हो तो आपका हर एक चीज़ वीज़ा ही चाहे, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा आपको भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर जो आपका वीज़ा एक्सपायर है तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वीज़ा एक्सपायर हो तो उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा ऑटोमेटिक, कोई इस पर लेकर अपडेट नहीं आया है, आपको ऑनलाइन जाके अब रिन्यूअल करा लेना। सबसे पहले आपको या तो ऐसे आपको नहीं मालूम है कि इंडिया में ओमान की एम्बेसी कहाँ है तो आप उस ट्विटर पे जरूर सर्च करें एम्बेसी ऑफ ओमान इंडिया, उसको सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि वो दिल्ली मुंबई में, उसको फॉलो करके फिर आप ट्वीट कर कोई भी जानकारी उनसे पूछ सकते हैं।
बाकायदा उनसे पूछ के फिर आपको क्या क्या होगा, प्रोसेस होगा, हर एक चीज़ डिटेल बताएंगे। फिर आप मतलब वहाँ से परमिट आपको मिल जाएगा तो फिर आप ओमान में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बगैर परमिट के लिए आप ओमान में इंटर नहीं कर पाओगे। वैसा किसी के कहने पे टिकट इधर उधर मत बुक करना बिल्कुल भी। और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।